नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। उत्तराखंड कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में आगामी 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग पॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी है। लखीमपुर की घटना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना से उत्तराखंड में भी उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मौजूदगी एसले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, साथ ही जोरदार नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस घटना की तीखी निंदा की है। हल्द्वानी ब्रेकिंग। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर बढ़ता बवाल, कुमाऊं में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई बवाल की आंच उत्तराखंड में पहुंच गई है। कई जगहों पर किसानों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इतना ही नहीं, किसानों को समर्थन देते हुए अन्य विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। वहीं बवाल को कुमाऊं में पहुंचने की आशंका को देखते हुए कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने सभी कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस फोर्स को चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखने के निर्देश जिलों के कप्तानों को दिए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बता दें कि खासकर उधम सिंह नगर में किसानों के आक्रोश को लेकर पुलिस कर्मियों से कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही डीआईजी ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कुमाऊं डीआईजी उन्होंने कहा कि किसानों से लगातार वार्ता कर उनकी मांगों को भी गंभीरता से सुना जा रहा है। कुमाऊं मंडल में पुलिस को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही पीएसी को भी रिजर्व पर रखा गया है। अभी कुमाऊं में शांति व्यवस्था कायम है। चार धाम यात्रा यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में सरकार ने रखा पक्ष। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में महाधिवक्ता SN बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शीघ्र सुनवाई के लिए आग्रह किया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। त्रिशूल आरोहण। घर लाया गया शहीद अनंत कुकरेती का पार्थिव शरीर। 3 महीने पहले हुई थी शादी। त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से 6 जवान लापता हो गए थे, जिसमें से 4 जवानों के शव बरामद हो गए हैं। वहीं दल के कमांडर और उनकी बेटी काम्या सुरक्षित है, उन्हें बेस कैंप लाया गया है। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती भी शामिल थे। जानकारी मिली है कि वो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में उनका परिवार देहरादून के नत्थनपुर में रहता है। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मिली जानकारी के अनुसार शहीद अनंत कुकरेती की 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी बैंक में कार्यरत है। 3 महीने बाद पति की शहादत की खबर से वो सदमे में है। देहरादून के जोगीवाला नत्थनपुर गंगोत्री विहार कॉलोनी स्थित जवान के घर पर मातम का माहौल है। आज सोमवार सुबह तकरीबन 10 बजे पार्थिव शरीर घर पर लाया गया। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देहरादून के गोविंदगढ़ शांति विहार इलाके में पानी के लिए खूनी संघर्ष, 8 लोग घायल। राजधानी देहरादून में पानी भरने को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। गोविंदगढ़ शांति विहार इलाके में 2 परिवारों में पानी भरने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ गया कि लोग हाथापाई पर उतर आए। यहाँ हुए खूनी संघर्ष में 8 लोग घायल हो गए हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। लक्सर से गौ सेवकों की पदयात्रा शुरू। हरिद्वार के लक्सर में गौ माता जागरूकता पदयात्रा महाकुंभ का आयोजन हुआ। लक्सर से यूपी के मुजफ्फरनगर होते हुए तीर्थस्थल शुक्रताल में ये पदयात्रा संपन्न होगी। SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति पर अभद्रता का आरोप, छात्रों ने किया घेराव। कुलपति द्वारा छात्रों के साथ अभद्रता करने को लेकर सोबन सिंह जीना परिसर के छात्र छात्राओं ने कुलपति कार्यालय में जमकर हंगामा किया। साथ ही कुलपति व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि जब तक कुलपति छात्र छात्राओं से माफी नहीं मांगते तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी को नोटिस, अवैध कब्जे का है आरोप। अवैध कब्जा करने को लेकर उप राजस्व अधिकारी सिंचाई विभाग हरिद्वार ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी को नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है कि चंडी घाट स्थित भूमि जो कि राज्य सरकार की है, उस पर कैलाशानंद गिरी ने जो निर्माण किया है वह अवैध है। नवंबर में पूरा होगा कण्वाश्रम रेस्क्यू सेंटर का काम। कोटद्वार को मिलेगी मिनी जू की सौगात। कण्वाश्रम में रेस्क्यू सेंटर व मिनी जू का कार्य इन दिनों तेजी से हो रहा है। लगभग 4 करोड़ की लागत से बने रेस्क्यू सेंटर व मिनी जू का कार्य नवंबर महीने में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसका निर्माण कार्य पूरा होते ही यहां डॉक्टर की तैनाती भी की जाएगी।
राजमाता सूरज कुमार शाह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम धामी, जताई शोक संवेदना। टिहरी महाराजा मानवेंद्र शाह की पत्नी सूरज कुमार शाह के अंतिम संस्कार में सीएम धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सूरज कुमार शाह के अंतिम दर्शन कर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने उनके निधन पर शोक संवेदना जताई। रुड़की के चर्च में धर्मांतरण मामले में 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पैसों का लालच देने का आरोप। रुड़की के सोलानीपुरम में चर्च में तोड़फोड़ और हंगामा मामले में पीड़िता ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। पीड़िता ने तहरीर में धर्मांतरण को लेकर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही बताया कि उनके 2-2 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। रुड़की के चर्च में धर्मांतरण के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इतने पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, शिक्षक बनने का मौका। अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। सरकार ने अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कार्मिकों की भर्ती पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भर्ती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों के करीब 1000 पद रिक्त है। नई व्यवस्था में सरकार ने पूर्व में स्थगित भर्ती को तो बहाल किया ही है, साथ ही नई भर्तियों को भी मंजूरी दे दी है। जल्दी इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर आने के दौरान सरकार ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी। इसके चलते अप्रैल में अशासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि नियुक्तियों में तय मानकों की सख्ती से पालन कराया जाएगा। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में 100% पारदर्शिता लाने को कहा गया है। अगर किसी स्तर पर अनियमितता या योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी की बात सामने आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन, 86 टीमों ने किया प्रतिभाग। यमुना वैली डुमेट की ओर से 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के समापन के मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में 86 टीमों ने प्रतिभाग किया था। मसूरी में हो रही इस फिल्म की शूटिंग, बोनी की सीएम धामी से मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भेंट की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आजकल देहरादून हरिद्वार मसूरी में फिल्म मिली का फिल्मांकन किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को फिल्मांकन के अनुकूल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास नैनीताल, मसूरी, औली, चक्राता, मुनस्यारी, चोपता, हर्षिल, पौड़ी, धनोल्टी समेत देश दुनिया के बेहतरीन शूटिंग डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड में फिल्मकारों को फिल्मांकन हेतु पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इसके लिए फिल्मांकन के अनुकूल नीतियां भी बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कपूर से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्मकारों से मिले सुझाव के अनुरूप फिल्म नीति में संशोधन किए जाएंगे। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान भी उपस्थित थे। आपदा की भेंट चढ़े पुल का नहीं हुआ निर्माण, ग्रामीणों ने सीएम धामी को भेजा ज्ञापन। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के काला पाताल, पोखरी, मोना क्षेत्र में सड़क खस्ता हाल स्थिति में है। यहाँ साल 2013 की आपदा में दरमोली पुल बह गया था। इसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। अब ग्रामीणों ने सीएम धामी को ज्ञापन भेजा है। हल्द्वानी में ऑटो चालक पर छात्रा के अपहरण का आरोप, बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंका। नैनीताल के हल्द्वानी में अपहरण का मामला सामने है। आरोप है कि एक ऑटो चालक 9वीं की छात्रा को बेहोश कर कई घंटों तक शहर में घुमाता रहा, जिसके बाद ऑटो चालक ने बेहोशी की हालत में छात्रा को शहर से 8 किलोमीटर दूर गौरा पड़ाव में सड़क किनारे फेंक दिया। होश आने के बाद छात्रा अपने घर पहुंची और आप बीती बताई। वहीं गुस्साए परिजन सीधे कोतवाली पहुंचे और पुलिस में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।